गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेस में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड भाग है उसकी जो चौथी यूनिट है उसका अंतिम अध्याय वो चल रहा है, जो हमने कल शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन एवं विश्व शांति में योगदान, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके अलावा उसकी पहली बैठक और उसके चार्टर के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में, लक्ष्यों के बारे में, लक्ष्य थे वो पढ़े थे, उद्देश्य है वो आज हम पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लक्ष्य है उनको एक बार पुनः हम पढ़ेंगे और उसके बाद में यूएनओ, द एम ऑफ यूएनओ, ये हम शुरू करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए। विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने, युद्ध से दूर रहने और हर समस्या का समाधान राउंड द टेबल, ऑन द टेबल, यानी कि बातचीत के माध्यम से करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो की गई। तो 10 जून 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद है, जिससे हमें यूएनओ के संगठन, उसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है वो मिलता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लक्ष्य हैं उनमें पहला लक्ष्य है विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना, भावी युद्ध न हो, विश्व युद्ध का खतरा मानवता पर दोबारा न मंडराए। क्योंकि जानकार मान रहे थे कि जो अगला विश्व युद्ध होगा उससे पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। तो भावी युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए ही 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए हम 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस मनाते हैं। तो दुनिया है वो युद्ध की विभीषिका से बचे, दुनिया में युद्ध जैसा खतरा है वो दोबारा पैदा न हो, दुनिया है वो शांति सी रहे, मानवता को युद्ध जैसी विभीषिका का दोबारा सामना न करना पड़े। इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और हम प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य है वो इस प्रकार स्पष्ट किए गए हैं। तो पहला उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, विश्व को युद्ध की विभीषिका, दुनिया है वो, क्योंकि युद्ध से केवल और केवल विनाश होता है। तो जैसा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने नारा दिया था कि युद्ध की बजाय बुद्ध का मार्ग अपनाया जाए, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी शांति से, सद्भाव से, प्रेम से रहा जा सकता। ये धरती इतनी खराब नहीं है कि इसमें युद्ध की नौबत आ जाए। तो हर समस्या का समाधान है वो टेबल पर किया जा सकता है, बातचीत से किया जा सकता है। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? मानव के मूल अधिकार, मानव के जो मूल अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े राष्ट्र हो, सभी के लिए समान अधिकार हो स्थापित किए जाए। मानव के मूल अधिकार, चाहे वो पुरुषों के अधिकार हो, चाहे स्त्रियों के अधिकार हो, चाहे वो देश बड़ा हो, चाहे वो देश छोटा हो,
सभी के लिए समान अधिकार स्थापित किए जाएं। तीसरा, परस्पर राष्ट्रों के बीच होने वाले संधियों द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर और न्याय बनाए रखना। जो राष्ट्रों ने परस्पर आपस में जो संधियां की है उसके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका सम्मान रखना और न्याय बनाए रखना। इसके साथ साथ सभी की संपूर्ण मानवता की सामाजिक उन्नति हो, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिले, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य है वो रखे गए हैं। तो इसीलिए हम हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, विश्व को युद्ध की भीषिका से बचाना, मानव के मूल अधिकार, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटा देश हो, चाहे बड़ा देश हो, सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच में जो संधियां समझौते हुए हैं उनके प्रति आदर रखना और न्याय बनाए रखना, सभी की सामाजिक उन्नति, प्रत्येक की सामाजिक उन्नति हो, सामाजिक कुशलता हो, सभी की सामाजिक उन्नति और लोगों को बेहतर या लोगों का बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, लाइफ ऑफ द स्टैंडर्ड, लोगों का जीवन स्तर है वो बेहतर हो। आज हम अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। द एम ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य द एम ऑफ यूएनओ बताए गए हैं। इसमें पहला उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दुनिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो, दुनिया के बीच में शांति स्थापित हो और सुरक्षा बनाए रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, इकोनॉमिकल एरिया हो, सोशल एरिया हो या कल्चरल एरिया हो, तथा मानवीय ह्यूमन बीइंग, किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना। तो दूसरा है हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय सभी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या उसका समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना। तो चाहे वो समस्या आर्थिक हो बेटा, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे मानवीय हो, सभी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं उन समस्याओं को सुलझाना, उन समस्याओं को हल करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सभी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकट हैं, उनको सुलझाना। दुनिया में तीसरा है समान अधिकारों के लिए आदर, प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार मिले, समान अधिकारों के लिए आदर, समान अधिकारों के
लिए आदर, सभी के समान अधिकारों, सभी मनुष्यों को, चाहे वो किसी भी महाद्वीप के हों, सभी ह्यूमन बीइंग के एक समान अधिकार हो, उन अधिकारों के प्रति आदर हो और मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखना एवं मित्रतापूर्ण फ्रेंडशिप, मित्रता पूर्ण संबंध कायम करना। सभी देशों के बीच सभी इंसान, चाहे वो किसी भी महाद्वीप के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, समान अधिकारों के लिए आदर होना चाहिए एवं लोगों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है वो कायम रखे जाएं। समान अधिकारों के लिए आदर हो और सभी के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है वो कायम रखे जाएं। इसके लिए चौथा उद्देश्य क्या है? उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य को सुव्यवस्थित केंद्र या सुव्यवस्थित करने का केंद्र बनना। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यों का सुव्यवस्थित किया जाए और उसे केंद्र बिंदु बनाया जाए। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो पहला है सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। जितने भी देश हैं दुनिया में, जितने भी देश हैं उनकी संप्रभुता, सभी देशों की संप्रभुता, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। एक राष्ट्र के नाते हम राष्ट्र हैं, एक देश हैं, एक स्टेट है और हमें भी दूसरे स्टेट, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा स्टेट हो, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना पहला इसका सिद्धांत है। दूसरा, सदस्यों को चार्टर के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना होता है। सदस्यों को, जो देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके अनुसार जो लगाए गए प्रतिबंध है, प्रतिबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना होता है। प्रतिबंधों का, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना, अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना। तो प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है, जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। जो देश इसके सदस्य नहीं है वो जो यूएनओ के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। जो दो राष्ट्रों के बीच में या कई राष्ट्रों के बीच में यदि कोई झगड़ा, कोई फसाद है, तो हर प्रकार के झगड़ों का शांतिपूर्ण टेबल के ऊपर यानी बातचीत से, लड़ाई के स्थान पर, युद्ध करने के स्थान पर हमें बातों से युद्ध करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है कि जुबानी जंग।
और हम ऐसा मंच बने जहां दुनिया के सारे देश एकत्रित हों, एक दूसरे का सिर खाएं, न कि सिर कलम करें, तो झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो। लड़ाई विकल्प नहीं है, किसी भी समस्या का लड़ाई कभी भी विकल्प नहीं हो सकती। तो झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक होना चाहिए। झगड़े हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से हल होने चाहिए। तो सभी देशों की संप्रभुता, उनके संप्रभुता का एक राष्ट्र होने के नाते, एक देश होने के नाते सम्मान करना। जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना। जो इसके सदस्य नहीं भी हैं वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। और अंतिम है, झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। झगड़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, विवाद है वो शांतिपूर्ण मेज पर, टेबल पर उन्हें हल किया जाए। लड़ाई के बजाय उन्हें बातचीत से हल किया जाए। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था ना कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर क्या है, जुबानी जंग। लड़ने के बजाय, तलवार से, भाले से, हथियारों से लड़ने की बजाय क्या सबसे बेहतर क्या है कि हम जुबानी जंग करें और एक ऐसा मंच बनाएं जहां पर दुनिया के देश एकत्रित हों, एक दूसरे का सिर खाएं, न कि सिर काटें। सिर, एक दूसरे का सिर खाएं यानी कि बातचीत करें, बहस करें, चर्चा करें, न कि एक दूसरे का सिर कलम करें या एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएं। तो झगड़ों का निपटारा है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अतिरिक्त इसके और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि अगला सिद्धांत क्या है, राष्ट्रों की भूखंडता। राष्ट्रों की जो भूखंडता है, उनकी एकता, अखंडता है, उनके विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से परहेज पर बल देना। राष्ट्रों की जो भूखंडता है, राष्ट्रों की जो सीमा है, उस एकता और अखंडता के विरुद्ध धमकी नहीं देना और बल प्रयोग से परहेज करना। तो राष्ट्रों की भूखंडता, उनकी एकता और अखंडता को खंडित नहीं करना, उसके लिए धमकी या बल प्रयोग न करना। सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर प्रकार से सहायता देना। सभी सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के सदस्य हैं को हर प्रकार से सहायता देंगे। सभी सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो इसे हर प्रकार से सहायता देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, वो किसी भी राज्य, किसी भी देश, तो भारत के हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में क्या हो रहा है या सरकार क्या कर रही है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के, किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रकार के सदस्य हैं। जो सबसे पहले, जो प्रारंभ से ही यूएनओ में शामिल हो गए थे, जो प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए, तो जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का शहर है सम्मेलन में भाग लिया था, ऐसे जो प्रारंभिक सदस्य थे वो मूलतः कितने थे, 51 थे। 51 प्रारंभिक मूलतः सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलतः 51 सदस्य थे। यूएनओ के प्रारंभिक 51 सदस्य थे। मूलतः या प्रारंभिक, यूएनओ के प्रारंभिक 51 सदस्य थे या 51 सदस्य देश थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य माने गए। प्रारंभ में जो सैन फ्रांसिस्को जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर करने वाले
संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलतः कितने सदस्य देश थे? 51। यूनो के प्रारंभ में कितने देश थे सदस्य देश? 51 सदस्य देश थे। वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में शामिल हुए, इस प्रकार वे सभी शांति प्रिय राज्य जो वर्तमान चार्टर में दिए गए दायित्व और नैतिक बंधनों को मानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को, संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में किसी भी देश को सदस्यता है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा दी जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में कौन से देश को उसका सदस्य देश बनाया जाए, इसका निर्णय है वो सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ रूपी मानव का हृदय कहते हैं या आत्मा कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किस देश को शामिल किया जाए, कौन से देश को इसकी सदस्यता दी जाए, इसका निर्णय सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी सिफारिश पर महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरीके से व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा दी जाती है। तो कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में शामिल होना चाहता है, तो उसकी सिफारिश है वो सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है और महासभा द्वारा उसे शामिल किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी देश शामिल हो सकता है और सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली, उसका हृदय, उसकी आत्मा है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य वही हैं जो शुरुआत से हैं, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। तो बेटा मैंने आज जो आपको पढ़ाया है इसके बारे में आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।